वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की जो आपकी क्लास है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। हाइपोथैलेमस निम्न में से किसका नियंत्रण करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण करता है, किसको कंट्रोल करने का काम करता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ताप नियमन केंद्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि ताप नियमन केंद्र, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स शरीर का टेम्परेचर, ठीक है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। इसी को ताप नियमन केंद्र कहा जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर के तापमान, प्यास, भूख और हार्मोनल स्राव को नियंत्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सी नर्व केवल मोटर फंक्शन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज प्योरली मोटर इन फंक्शन। कौन सी नर्व है जो केवल मोटर फंक्शन करती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी नर्व है जो केवल मोटर फंक्शन का कार्य करती है? ऑप्टिक नर्व, ट्रोक्लियर नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व या फिर फ्रेंड्स वेस्टिबुलो ऑकुलर नर्व, वेस्टिब्लो कोक्लियर नर्व। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्शन बी राइट है। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि ट्रोक्लियर नर्व ये चौथी क्रेनियल नर्व होती है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल मोटर फंक्शन करती है। ट्रोकियल नर्व चौथी क्रेनियल नर्व होती है जो केवल मोटर फंक्शन करती है और सुपीरियर ऑब्लिक मांसपेशी को कंट्रोल करती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। बेल्स पॉल्सी किस नर्व की क्षति के कारण होती है? बेल्स पॉल्सी अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ हिच नर्व। कौन सी नर्व के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स? ये बेल्स पॉल्सी, बेल्स पॉल्सी किस नर्व की क्षति के कारण होता है? कौन सी नर्व डैमेज हो जाती है जिसके कारण बेल्स पॉल्सी हो जाती है? बताएं फ्रेंड्स, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व या फिर वेगस नर्व? बताएं फ्रेंड्स, या फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ये फेशियल नर्व। बेल्स पॉल्सी कहा जा रहा है किस नर्व की क्षति के कारण होती है? तो ये फेशियल नर्व की क्षति होती है, तब ये होता है। फेशियल नर्व की क्षति से चेहरे की पेशियों में कमजोरी आ जाती है, ठीक है। फेशियल नर्व की जब क्षति होती है, ये फ्रेंड्स डैमेज हो जाती है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो चेहरे की मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बेल्स पॉल्सी होता है, जो एक तरफा चेहरा लकवाग्रस्त कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या करता है कि एक तरफ का जो चेहरा है वो लकवाग्रस्त हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे CSF कहा जाता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। वेयर इज दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस्ड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण कहाँ पर होता है? वेयर इज दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस्ड। CSF का निर्माण कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पिट्यूटरी ग्रंथ में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, कोरोइड प्लेक्सस में या फिर फ्रेंड्स थैलेमस में? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये कोरोइड प्लेक्सस में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि CSF का निर्माण मस्तिष्क के वेंट्रिकुलो, ठीक है, वेंट्रिकलो में मौजूद कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है, जो मस्तिष्क को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। कौन सी ब्रेन वेव नींद गहरे चरण से संबंधित होती है? डीप स्लीप से संबंधित होती है। कौन सी ब्रेन वेव नींद के गहरे चरण से संबंधित होती है? विच ब्रेन वेव इज एसोसिएटेड विद डीप स्लीप? बताएं फ्रेंड्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स या फिर डेल्टा वेव्स? किसके कारण से फ्रेंड्स गहरी नींद आती है? डीप वेव्स होती है फ्रेंड्स, डीप स्लीप, ठीक है। डीप स्लीप के लिए कौन सी वेव जिम्मेदार होती है? अल्फा, बीटा, थीटा या फिर डेल्टा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स डेल्टा वेव्स, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा, डेल्टा।
एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि डेल्टा वेव्स मस्तिष्क की सबसे धीमी तरंगें होती हैं। ठीक है, ये डेल्टा वेव्स होती हैं जो तो फ्रेंड्स ये मस्तिष्क की सबसे धीमी तरंगें होती हैं, सबसे धीमी गति से चलती हैं, जो गहरी नींद अर्थात डीप स्लीप के दौरान दिखाई देती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सी नर्व पीएनएस जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है परिधि तंत्रिका में नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी नर्व पीएनएस में नहीं आती है फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज नॉट पार्ट ऑफ द पीएनएस? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्टिक नर्व, अल्नार नर्व, फ्रेनिक नर्व या फिर फिमोरल नर्व? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ये ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आती है। देख लें यहाँ पे कि ऑप्टिक नर्व तकनीकी रूप से सीएनएस का ही हिस्सा मानी जाती है। जो ऑप्टिक नर्व होती है यह तकनीकी रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि यह मस्तिष्क के साथ सीधे जुड़ी होती है और माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रॉइड्स के द्वारा होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें कि रिफ्लेक्स आर्क में न्यूनतम कितने न्यूरॉन्स होते हैं? पढ़ें और आंसर दें कि रिफ्लेक्स आर्क में न्यूनतम कितने न्यूरॉन्स होते हैं? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूरॉन्स इन आर रिफ्लेक्स आर्क? देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित हैं और सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में न्यूनतम कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 2 न्यूरॉन्स होते हैं। एक्सप्लेन को देख लें कि रिफ्लेक्स आर्क के लिए न्यूनतम 2 न्यूरॉन्स चाहिए, एक सेंसरी और दूसरा मोटर। ठीक है, एक सेंसरी और एक मोटर। इसे फ्रेंड्स मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स कहा जाता है, जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। और यदि फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो पीडीएफ परचेज करना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगी, जो कि 199 रुपये में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और क्लास लेना है तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि निम्न में से कौन सा भाग इक्विलिब्रियम संतुलन में सहायता करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा भाग इक्विलिब्रियम मतलब कि संतुलन में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम? ठीक है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा भाग है जो इक्विलिब्रियम मतलब कि संतुलन में सहायता करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, या सेरिबेलम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख ले कि सेरिबेलम शरीर के संतुलन, पोजीशन और समन्वय कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है। इसकी क्षति से फ्रेंड्स लड़खड़ाहट होती है। ठीक है, अटैक्सिया हो जाता है। अटैक्सिया मतलब क्या होता है? लड़खड़ाहट होती है। ठीक है, इसकी कमी से सेरिबेलम की कमी मतलब जब होती है, दिक्कत होती है सेरिबेलम में, तो क्या हो जाता है कि लड़खड़ाहट होने लगती है। ठीक है, सेरिबेलम शरीर के संतुलन, पोजीशन और समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन में सहायता करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है? अटैक्सिया हो जाता है, मतलब कि लड़खड़ाहट होने लगती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड प्राइमरली कैरीज विच टाइप ऑफ फाइबर्स? स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट्स किस प्रकार के फाइबर ले जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट किस प्रकार के फाइबर ले जाती है? केवल मोटर, केवल सेंसरी, दोनों या फिर कोई नहीं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, केवल सेंसरी। ठीक है, ओनली सेंसरी। ठीक है, एक्सप्लेन को आप लोग देख ले कि डॉर्सल रूट, जो डॉर्सल रूट है ये स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी अर्थात अफ्रेंट इनपुट लाती हैं, जबकि फ्रेंड्स वेंट्रल रूट मोटर आउटपुट देती हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें कि पार्किंसन डिसीज में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है? पार्किंसन डिसीज में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डिफिशियंट इन पार्किंसन डिसीज? पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। पार्किंसन डिसीज में किस प्रकार या किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटिल कोलिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डोपामाइन की कमी होती है, डोपामाइन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि पार्किंसन डिसीज में सबटेंटिया निग्रा, पार्किंसन डिसीज में सबटेंटिया निग्रा भाग के न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे डोपामीन का स्तर घटता है, जिससे फ्रेंड्स कांपना, जकड़न और धीमी गतिविधि होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और जितना हो सके कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। गुलेन-बेरे सिंड्रोम मुख्य रूप से किस प्रकार की नसों को प्रभावित करता है? आपने पढ़ा होगा कई बार और हमने पढ़ाया भी है फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। गुलेन-बेरे सिंड्रोम प्राइमरली अफेक्ट विच टाइप ऑफ नर्व्स, किस प्रकार की नर्व को अर्थात नसों को प्रभावित करती है? सेंट्रल नर्व्स, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व या फिर क्रेनियल नर्व, किस प्रकार की नर्व को प्रभावित करती है गुलेन-बेरे सिंड्रोम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये मोटर नर्व को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि गुलेन-बेरे सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। गुलेन-बेरे जो सिंड्रोम है ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि मोटर तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और पक्षाघात मतलब कि लकवा हो सकता है। ठीक है, गुलेन-बेरे सिंड्रोम या गुलेन-बेरे सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो मोटर तंत्रिकाओं पर हमला कर देती है, जिससे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और फ्रेंड्स लकवा जैसा लकवा हो सकता है। ठीक है, पक्षाघात हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि कौन सी क्रेनियल नर्व स्वाद अर्थात टेस्ट और चेहरे की मांसपेशियों दोनों से जुड़ी होती हैं? विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद बोथ टेस्ट एंड फेशियल मसल्स? क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए फ्रेंड्स तब तक आंसर ना दें। ठीक है, अच्छे से समझ लें तभी आंसर दें। विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद बोथ टेस्ट एंड फेशियल मसल्स? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें कि कौन सी क्रेनियल नर्व स्वाद और चेहरे की मांसपेशियों दोनों के साथ जुड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी फेशियल नर्व होगी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ये फेशियल नर्व। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि फेशियल नर्व स्वाद संवेदनाओं जिसे एंटेरियर 2/3 टंग्स मतलब कि 2/3 भाग, ठीक है, टंग्स के साथ साथ चेहरे की मांसपेशियों को भी नियंत्रित करने का काम करती है। पे एंटेरियर की बात की गई है, ठीक है, अग्र। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, न्यूरॉन्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट फैसिलिटीज the transmission of information between neurons? What facilitates the transmission of information between neurons? न्यूरॉन्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि न्यूरॉन्स के बीच संदेश का आदान प्रदान सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है, जैसे कि डोपामाइन, ठीक है, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन आदि। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है ये 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 450 प्लस पीडीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से हों, एएनएम की यदि तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। ठीक है, आप कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास भी ले सकते हैं, इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और यदि पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ? क्या होता है माइलिन शीथ? फ्रेंड्स इसका कार्य पूछा गया, माइलिन शीथ का मुख्य कार्य पूछा गया है। आपने यदि पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। माइलिन शीथ का मुख्य कार्य बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ? न्यूरॉन्स को ऊर्जा देना, मस्तिष्क की रक्षा करना, तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ाना, न्यूरॉन्स को जोड़ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ाना। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि माइलिन शीथ एक्सान के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। जो माइलिन शीथ है ये एक्सान के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, जिससे आवेगों का संचार तेज होता है। और फ्रेंड्स सेल्टेटरी, ठीक है, सेल्टेटरी कंडक्शन को सक्षम करता है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। 15 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा ऑटोनोमिक नर्व यानी कि नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, हाइपोथैलेमस। एक्सप्लेन को देख लें कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जिसे एएनएस कहा जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि ये हृदय गति, रक्तचाप, पसीना आदि का नियंत्रण मुख्यतः हाइपोथैलेमस करता है। फ्रेंड्स, ये हाइपोथैलेमस हृदय गति, यहाँ पे ऑटोनोमिक मतलब कि स्वतः क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। स्वतः क्रियाएं मतलब कि हृदय गति, हृदय का जो धड़कना है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ठीक है। ऑटो क्रिया है। रक्तचाप हो गया, पसीना आना, ठीक है, इसे भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं और इसे कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्टेटरी कंडक्शन केवल कहाँ संभव होते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फाइबर्स? बताएं फ्रेंड्स, सॉल्टेटरी कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फाइबर्स? पढ़ें और आंसर दें भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है, माइलिन युक्त तंतुएं, आतंतु। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि सॉल्टेटरी कंडक्शन तब होती है जब आवेग एक नोड से दूसरे नोड अर्थात नोड ऑफ रेनवियर तक कूदता है, जो केवल माइलिनेटेड एक्सॉन में संभव है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स ब्रेन स्टेम के द्वारा नियंत्रित होता है? पढ़ लें और आंसर दें। निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स ब्रेन स्टेम के द्वारा नियंत्रित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम? पढ़ें और आंसर दें। कई बार आपने पढ़ा होगा इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, पेपलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। एक्सप्लेन को देख लें कि पेपलरी रिफ्लेक्स आंखों की पुतली की जो प्रतिक्रिया होती है उसी को कहा जा रहा है पिपलरी रिफ्लेक्स, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्स ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन भाग के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, विशेष रूप से ओकुलोमोटर नर्व के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 को, सियाटिक नर्व कहाँ स्थित होती है? सियाटिक नर्व की बात की जा रही है, जिसे साटिका कहा जाता है, आप लोग बोलते हैं साटिका, ठीक है। यही सियाटिक नर्व की बात की जा रही है। वेयर इज दी सियाटिक नर्व लोकेटेड? ये कहाँ पर स्थित होती है? नेक में, गर्दन पे, अपर आर्म में, ऊपरी भुजा में, लोअर बैक टू लेग में, पीछे से टांग तक, या फिर एब्डोमेन में? कहाँ पर स्थित होती है फ्रेंड्स ये सियाटिक नर्व? आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सियाटिक नर्व कहाँ स्थित होती है? तो ये फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि ये लोअर बैक टू लेग में स्थित होती है, ठीक है, पीठ से टांग तक होती है, ठीक है। कभी कभी जब ये नस दब जाती है तो आप लोग इसी को फ्रेंड्स सैटिका कहते हैं कि सैटिका हो गया है, ठीक है। तो इसी को सैटिका कहा जाता है जब फ्रेंड्स कोई नस बैक में आपकी नस दब जाती है। और ये फ्रेंड्स ज़्यादातर कभी कभी बच्चों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से, इसी नर्व की वजह से बच्चों के कूल्हे पर अर्थात कमर पर इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नर्व डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से मिडिल थाई जो ठीक मध्य भाग होता है फ्रेंड्स जांग का, वहाँ पर आप इंजेक्शन देते हैं बच्चों को, ठीक है। लोअर बैक टू लेग पर आप नहीं देंगे, ठीक है, कमर पर, क्योंकि यह सियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सियाटिक नर्व शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व होती है, जो पीठ के निचले हिस्से से टांगों तक जाती है। इसकी चोट से तीव्र दर्द होता है, ठीक है, अगर इसमें चोट लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है। चलिए फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स ज़्यादातर आप लोगों को, जो भी कोई भी हो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को यदि प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर उसके लिए विटामिन B12 जिम्मेदार होता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा जब खून की कमी होती है तो फ्रेंड्स ये सैटिका हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है सैटिका की,
ठीक है। तो विटामिन B12 इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, मांस मछली वगैरह खाते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। न्यूरॉन्स की रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। न्यूरॉन्स रीजनरेटिव इज मोस्ट एफिशिएंट इन, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन की रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। ये कहाँ पर होती है, किस में होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पेरिफेरल नर्वस में होती है, सॉरी न्यूरॉन्स में होती है, पेरिफेरल न्यूरॉन्स में होती है। एक्सप्लेन को देख लें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में रीजनरेटिव की क्षमता होती है, क्योंकि ये स्वान सेल्स रीजनरेशन में सहायता करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 20 नंबर जो है ये लास्ट है आपका। अच्छे से पढ़ लें इसको फिर आंसर दें कि निम्न में से कौन सा भाग एरासल और चेतना कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। निम्न में से कौन सा भाग है जो एरासल और चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स एरासल एंड कॉन्शियसनेस? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। एक्सप्लेन को देख लें कि रेक्टिकुलर फॉर्मेशन मस्तिष्क का एक नेटवर्क है जो जागरूकता अर्थात अलर्टनेस, नींद और चेतना कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है या ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी राज्य से हो, यदि ANM की तैयारी कर रहा है तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारी PDF ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके फ्रेंड्स एग्जाम में। ठीक है, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो, यदि आप फ्रेंड्स केवल आप क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्लास भी आप ले सकते हैं, इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है, यदि आप क्लास लेते हैं तो PDF अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्लास में ही PDF फ्रेंड्स प्रोवाइड की जाती हैं यदि आप क्लास लेते हैं तो। ठीक है, और यदि आप केवल PDF परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 199 में आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि 450 PDF होंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये हिंदी और इंग्लिश में होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।